एनटीए ने कह दी कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई। हां, यह जरूर हुआ कि कमेटी बना दी गई, और उस कमेटी में क्या हुआ, बड़ी संजीदा बातों पर जब इस देश में इतने हल्के तौर पर एक्शन होता है तो मैं फिर कहूंगी कि सवाल उठना लाजमी है। एनटीए ने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी में जिम्मा किसको सौंपा गया? प्रदीप जोशी को, जो खुद एनटीए के अध्यक्ष हैं, जो खुद एनटीए के चेयरपर्सन हैं। यानी कि गड़बड़ी कहां हुई यह खोजने की जिम्मेदारी उसी को दे दी गई जिसके अंडर में गड़बड़ी हुई। खैर, अब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में है। 8 जुलाई को कोर्ट फिर बैठेगा और यह तय करेगा कि पेपर लीक हुआ या नहीं। लेकिन यह मुद्दा आज उठाना इसीलिए और ज्यादा लाजमी हो गया क्योंकि 2 जगहों पर, पटना में और गुजरात के गोधरा में, लगातार उसी दिन से जिस दिन यह एग्जाम कंडक्ट हुआ था 5 मई को, तब से दबिश दी गई, छापेमारी हुई, एग्जाम सेंटर्स पर छापेमारी हुई, छात्रों को पकड़ा गया, सॉल्वर गैंग्स को पकड़ा गया, यानी कि वो गिरोह जो पैसा लेते हैं बच्चों से और उसके बदले में ये एश्योरेंस देते हैं कि आंसर शीट खाली छोड़ देना, हम भर देंगे, जमा करा देंगे, नंबर आ जाएगा, रैंकिंग में आ जाएंगे। तो दबिश चल रही थी पटना में भी और गुजरात के गोधरा में भी। और वहां से सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि आज एडिशनल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस EOW, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पटना में जो ब्रांच इस पूरी छापेमारी की, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की अगुवाई कर रही है, उसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस NH खान ने यह कहा, टू बी वेरी प्रिसाइज आपको बता देती हूं कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हमने की है, विच इज वेरी मच सजेस्टिव ऑफ पेपर लीक। क्योंकि 14 छात्र एक जगह से पकड़े गए, 4 एक जगह से पकड़े गए और एक छात्र ने बाकायदा कहा कि हमें हॉस्टल में ले जाया गया और हॉस्टल में ले जाकर हमें पर्चा थमा दिया गया, हूबहू रटाया गया। अगले दिन जब परीक्षा केंद्र में बैठे तो बिल्कुल ठीक वही पर्चा हमारे सामने था। और सिर्फ मैं अकेला नहीं था उस हॉस्टल में, मेरे साथ 25 से 30 और एप्लीकेंट्स भी थे। और मैं बड़े संक्षेप में आपको यह बताने की कोशिश कर रही हूं। 30 से 50 लाख रुपए वसूले गए, यानी कि पेपर लीक हुआ। और ठीक यही बात कह रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस EOW, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी आज ही की यह है कि पटना की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट तलब कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने। जब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तो जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी इस विंग की, वो अदालत देखेगी कि क्या वाकई पेपर लीक हुआ। और जब फैसला होगा पेपर लीक पर तो इसी को मद्देनजर रखा जाएगा। अब यह तो हुई बात उस परीक्षा की जो इस देश की ऑटोनोमस बॉडी ने कंडक्ट कराई, जिसके पास 2.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जिनकी जिम्मेदारी यह थी कि फुल प्रूफ तरीके से यह परीक्षा ऑर्गेनाइज हो सके। 24 लाख छात्र बैठे थे, सबका भविष्य अधर में है, जिन्होंने लंबे वक्त तक पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, किसी ने लैंप जलाकर किया होगा, किसी के माता पिता ने पैसा लिया होगा, रिश्तेदार से लिया होगा, कर्ज लिया होगा, पढ़ाया होगा, कोचिंग कराई होगी, ये सब हुआ होगा। लेकिन अब ये नासूर है, दरअसल नीट के बहाने जिस नासूर का मैं जिक्र करने वाली हूं वो ऐसा है कि पिछले 5 साल में, मैंने कल भी आपको बताया था, तकरीबन कल मैंने हालांकि आंकड़ा बताया था 1.4 करोड़ का, लेकिन आज जब और गहरी रिसर्च की तो पिछले 5 साल में 2 करोड़ एप्लीकेंट्स इससे प्रभावित हुए हैं और कोई राज्य अछूता नहीं बचा जिसमें पेपर लीक न हुआ हो। बड़ी लंबी फेहरिस्त है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आसाम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश। और कुल मिलाकर यह स्थिति तब है जब इस देश में कानून है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है
और कई साल की बाकायदा 10 साल की बाकायदा सजा भी है। अब उस कानून के बाद क्या हुआ? 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई इन 5 सालों में, लेकिन ये माफिया गैंग जो है ये इतना असरदार है, इतना ताकतवर है कि सरकार बौनी है। 90% से ज्यादा जमानत पर बाहर हैं, कुछ फरार हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो जमानत पर आ गए लेकिन वापस उन्होंने अपना वही गिरोह चलाना सॉल्वर गैंग वाला शुरू कर दिया। यह स्थिति है इस देश में। और मैं कुछ और राज्यों के भी आंकड़े हालांकि मेरे पास हैं। उत्तर प्रदेश, जहां 2017 से लेकर 24 तक लगभग 12 परीक्षाएं लीक हुई, पर्चे लीक हुए, उनमें से कुछ दोबारा अभी हो भी नहीं पाई। आपको याद होगा 24 फरवरी को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी, 64 लाख से ज्यादा, 48 लाख आवेदक थे, वो परीक्षा अभी तक नहीं हुई। एक वक्त था जब राजस्थान पेपर लीक की राजधानी बना, जैमर लगा दिए गए, इंटरनेट कनेक्शन हटवा दिया गया, उसके बावजूद राजस्थान में लगातार धड़ाधड़ पेपर लीक हुए। और क्या निकला चार्जशीट में? एसओजी जो जांच कर रही थी, चार्जशीट में निकलकर यह आया कि जो बोर्ड के मेंबर थे जिन पर जिम्मेदारी थी परीक्षा ऑर्गेनाइज कराने की, वो खुद इस गोरख धंधे में शामिल थे। गुजरात भी ऐसा ही राज्य है, मध्य प्रदेश भी ऐसा ही। और यह हाल तब है जब इस देश में जब सबसे बड़े चुनाव हो रहे थे तो सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक। कांग्रेस ने कहा आएंगे तो कड़े कानून बनाएंगे, और सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि अगले 100 दिन के एजेंडे में जो सबसे ऊपर होगा उसमें पेपर लीक होगा। लेकिन जड़ें इतनी गहरी हैं, अब जड़ें कह लीजिए, किसी का स्वार्थ कह लीजिए, ये नेक्सस खत्म होने का नाम कम से कम अभी तो लेता हुआ नहीं दिखता है। और आज मैं बात करूंगी उन सारे बच्चों से, मेरे साथ पैनल में जो शामिल रहेंगे, बहुत सारे बच्चे शामिल रहेंगे, उनके सपनों की, उनकी उम्मीदों की, उनके भरोसे की और उनके भविष्य की। इस सब पर बात करूंगी, उन्हीं की जुबानी समझेंगे कि असल में ये कितनी बड़ी तकलीफ है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो आपके साथ। पेपर लीक पर पेपर लीक, सिस्टम क्यों है इतना वीक? और नीट पर बवाल है, 24 लाख छात्रों का सवाल है।